हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरणों का हल किस तरह से हमें हल करना है। उस एक चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर के अलावा आप चाहे कॉम्पिटिशन की कोई भी तैयारी करते हैं, जैसे वर्ग 1 या 2 किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ये IAF CI पूछा जाता है। इसमें हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथातथ अवकल समीकरण। पहले हम जानते हैं यथातथ अवकल समीकरण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये समीकरण हमारा यथातथ है अदरवाइज नहीं है। अगर हमें पता चल जाता है कि दिए गए इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है, क्या वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट तो सॉल्व हो जाएगा, और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है तो बनाने के क्या तरीके हैं, कौन से ऐसे रूल हैं जिनसे इसको बनाया जा सकता, या क्या इसकी पहचान है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अदरवाइज नहीं है। ये सारा डिस्कशन हम करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, इसके मानक समीकरण की बात करें तो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। mdx प्लस ndy बराबर 0 के फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन आएगी उन्हें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब? यदि वह निम्न शर्तों को संतुष्ट करता है। एक कंडीशन यदि फॉलो करता है, वो कौन सी कंडीशन? ये आपका इक्वेशन है, इस तरह का कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन है तो वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इफ m जो आपको m मिलता है इसकी इससे कंपेयर करेंगे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कोई भी इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो आपको कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी, और कंपेयर करने पे कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल M का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, कैपिटल M का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल x के रिस्पेक्ट में। m का डिफरेंशिएट किया हमने y के रिस्पेक्ट में, n का डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। दोनों का डिफरेंशिएट करने के बाद यदि वैल्यू बराबर आ गई, दोनों ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो हम कहे जाएंगे ये इक्वेशन कैसे हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यदि दिया हुआ इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनका हल पॉसिबल है, तो इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन जब हम ये चेक कर लेंगे कि जो ये इक्वेशन दिया गया था ये कैसा है? एग्जैक्ट है। अब हमें ये पता चल चुका है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा पॉसिबल होगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा? mdx, जो भी हमें m गिवन था उस m को हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। y टोटली कांस्टेंट मान के, और y क्या? कांस्टेंट मानेंगे, कुछ एक वैल्यू हमारी आ जाएगी। सिमिलर हम n का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानकर, इससे हमारी एक वैल्यू और आ जाएगी। दोनों वैल्यू में जो वैल्यू आपकी कॉमन आ रही है उसको वन टाइम लिख दीजिए, जो कॉमन नहीं आ रही है उसको साथ में लिख दीजिए। दोनों को मिक्सअप करके लिखिए, जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ x y जो भी आए बराबर c1 या c2 या c3 या ओनली c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हुआ? सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ अवकल समीकरण को हल करने का तरीका। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमारा इस इक्वेशन में भी इक्वेशन देख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट mdx प्लस ndy बराबर 0, इस तरह का कोई इक्वेशन होगा उससे कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने में हमें कैपिटल M और कैपिटल N की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें कैपिटल N मिल जाए, कैपिटल M मिल जाए तो M का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। पार्शियल करना है, याद रहे, हमें कंप्लीटली नहीं करना है। पार्शियल का मतलब जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x से में कोई लेना देना नहीं है। तो m का डिफरेंशिएशन करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, n का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। करने के बाद दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे दिया हुआ इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है, यथातथ अवकल समीकरण है। और यदि वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन के लिए हमें m का इंटीग्रेशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में और n का y के रिस्पेक्ट में कर देना है। करने के बाद दोनों की वैल्यू मिक्सअप करके लिख देना है, कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब बात आती है कि सपोज करो भी ये मिला हुआ था, हमने m का डिफरेंशिएट किया y में, n का डिफरेंशिएट किया x में, और ये दोनों इक्वल नहीं आए। जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो क्या कहा जाएगा? ये जो दिया गया इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कैसा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा।
बनाने के लिए IF इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणांक निकालने होंगे। कुछ रूल अप्लाई करेंगे हम। आइए जानते हैं क्या रूल होते हैं जिनसे इस समीकरण को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। अगर ये एग्जैक्ट है तो अच्छी बात है, सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन यदि एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ रूल अप्लाई करना पड़ेंगे। वो रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं हम क्या रूल होते हैं जिनसे हम इसको अप्लाई करना है। ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। आपने इसको चेक किया, m का पार्शियल y के रिस्पेक्ट में किया, n का पार्शियल x के रिस्पेक्ट में किया और दोनों बराबर नहीं आए। जब बराबर नहीं आए तो हमने लिख दिया ये कौन है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कैसे, ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है, और नहीं है तो हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। बनाने के रूल देखिए। रूल फर्स्ट, अब इस इक्वेशन को कैसे हम एग्जैक्ट बना दें ताकि इसका हम सॉल्यूशन कर पाए, क्योंकि जब तक ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे, यथातथ अवकल समीकरण नहीं होंगे, इनका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं रूल फर्स्ट। फर्स्ट रूल कहता है यदि ये एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए IF इंटीग्रल फैक्टर। IF का मतलब क्या है, इंटीग्रल फैक्टर, या हिंदी में बोलते हैं समाकल गुणांक। क्या होता है, आइए 1/mx प्लस ny, ये इसका समाकल गुणांक कहलाएगा। यहां से हम m की वैल्यू निकाल लें, n की वैल्यू निकाल लें, m में x का मल्टीप्लाई कर दें, n में y का मल्टीप्लाई कर दें। करने के बाद जो भी वैल्यू आए इस पूरे का मल्टीप्लाई इस समीकरण के सवाल में कर दें, तो एक हमें नया m मिल जाएगा, नया n मिल जाएगा। क्या आएगा, ये आपको ऑलरेडी था mdx, इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया mx प्लस ny, ये कुछ ऐसा लिख लें आप, m अपॉन mx प्लस ny dx प्लस n अपॉन mx प्लस ny dy बराबर 0। mx प्लस, अब ये आपका नया m बन चुका है, ये नया m, ये पूरा नया m है, ये पूरा नया m है। इसका अब आप पार्शियल करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे पार्शियल x के रिस्पेक्ट में, इस तरह से आप करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। और यदि एग्जैक्ट कहलाएंगे तो इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इस पूरे का आप इंटीग्रेट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट मान के, इस पूरे का इंटीग्रेट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, x कांस्टेंट मान के, और दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। रूल सेकंड की बात कर दी, रूल फर्स्ट था, रूल सेकंड। रूल सेकंड कहां लगेगा, जब भी क्वेश्चन आपका किस तरह का हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब यही है, इससे जब आप इसी कंपेयर कराओगे ये बन हो ही रहा है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0। इसी तरह का कोई अगर आपका इक्वेशन रहता है, बस इसकी एक पहचान है, जो रूल सेकंड है, बहुत ही अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी स्पेशल पहचान है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसमें से y कॉमन आएगा, dx के साथ y होगा ये मस्ट है, dx dy के साथ x होगा ये मस्ट है, तो इसकी एक पहचान भी है। तो इस तरह का इक्वेशन बनता है, f1xy का मतलब है किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, या बाइनोमियल हो सकता है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, ट्राइनोमियल, चाहे जैसा फंक्शन हो। तो इस तरह का कोई फंक्शन है, उसमें y dx के साथ लगा हुआ है और x dy के साथ लगा हुआ है, तो इसी कंपेयर कराएंगे, ये हमें m की पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें n की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। जब mn की वैल्यू मिल जाए तो उसका IF कहता है इंटीग्रल फैक्टर 1/mx ny, इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर, ये दो रूल हैं जो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। किसी भी एक ऐसे इक्वेशन को जो एग्जैक्ट नहीं है, उनको एग्जैक्ट बनाने के लिए ये रूल अप्लाई कर देंगे आप, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ये रूल फर्स्ट था, ये रूल सेकंड था। दो रूल की बात करते हैं हम। क्लियर, देखो दो रूल क्या कहते हैं। रूल थर्ड कहता है, रूल थर्ड,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये तो चल ही रहा था अपना। अब इसमें अगर अपना पहला वाला रूल काम नहीं कर रहा है, उससे एग्जैक्ट नहीं बनना है, सेकंड वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, तो थर्ड रूल कहता है आई एफ के लिए क्या करना है हमें, 1/n, m का आप x y के रिस्पेक्ट में करें, n का आप x के रिस्पेक्ट में करें, और वैल्यू जो आ जाए आपकी कितनी, फंक्शन ऑफ x आ जाए, फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो क्या कहलाएगा आपका, तब इसका आई एफ कहलाएगा। आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर, अगर इतना ये सारा n का मान रखने के बाद जो बची हुई वैल्यू केवल वो x के पद में बचे या कांस्टेंट बचे, y का कोई भी टर्म ना हो, तो इस तरह के लिए आई एफ कहलाएगा आपका e टू दी पावर फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आई एफ कहलाएगी, इंटीग्रल फैक्टर कहलाएगा। उसका जब मल्टीप्लाई सवाल में करेंगे तो नया m बन जाएगा, नया n बन जाएगा, नए और नए n का जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y और s के रिस्पेक्ट में, ये बराबर हो जाएंगे और एग्जैक्ट बन जाएगा। लास्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4, वो कहता है 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। इसमें सारी वैल्यू आप रखें, 1/m, m का मान रखें, कंपेयर कराने के बाद m का मान रखें, n का डिफरेंशिएट करें, m का डिफरेंशिएट करें, रखने के बाद केवल और केवल फंक्शन ऑफ y बचता है, मतलब x का कोई भी टर्म नहीं बचता है या कांस्टेंट होता है, तब उसका आई एफ होगा e टू दी पावर फंक्शन ऑफ f बाई डी वाई, और जो भी वैल्यू आती है उसका मल्टीप्लाई सवाल में कर दें, नया सवाल बन जाएगा, और जो भी सवाल बनेगा वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा और उसका हल पॉसिबल है। हल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका m है उसका पार्शियल इंटीग्रेशन कीजिए, मतलब y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में, और n का इंटीग्रेशन कीजिए आप y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के, दोनों की वैल्यू को एक साथ मैच करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। ये थे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से सॉल्व करना है, और अगर सॉल्व एग्जैक्ट नहीं है तो उन्हें किस तरह से बनाना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। कुछ आप इसमें एग्जाम्पल अप्लाई कीजिए, जब आप एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको ये नो डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।